आज हमारे सामने एक बहुत ही यूनिक डॉक्यूमेंट है। ये एक छोटे बाइलिंगुअल पॉडकास्ट की आउटलाइन है और इसका मकसद भारत में पब्लिक हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। और टॉपिक भी बहुत स्पेसिफिक है, कैंसर के अर्ली वार्निंग साइंस। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का मिशन इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ना नहीं है। नहीं, हमें इसे डाइसेक्ट करना है। ये समझना है कि कैसे, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंफॉर्मेशन को आम लोगों के लिए सिंपल बनाया जाता है। एक्सेसिबल और एक्शनेबल भी। हाँ, एक्शनेबल, वो सबसे जरूरी है। हम इस प्रस्तावित डॉक्टर अतुल कैंसर लिटरेसी पॉडकास्ट के ब्लूप्रिंट का विश्लेषण करेंगे, ये देखने के लिए कि इसके पीछे क्या कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी काम कर रही है। राइट। मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये भी कि कैसे कहा जा रहा है। एग्जैक्टली। इसका टोन, इसकी स्ट्रक्चर, इसके शब्दों का चुनाव, ये सब मिलकर एक लाइफ सेविंग मैसेज कैसे बनाते हैं। ये सिर्फ एक आउटलाइन नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन में एक तरह की मास्टर क्लास है। बिल्कुल। ये उस चैलेंज को एड्रेस करती है कि किसी डरावने सब्जेक्ट पर लोगों को बिना डराए एम्पावर कैसे किया जाए। इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस। ओके, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बहुत पावरफुल पॉइंट से होती है। हाँ, आउटलाइन कहती है कि पॉडकास्ट की पहली लाइन होनी चाहिए कि कई कैंसर चुपचाप और बिना दर्द के शुरू होते हैं। ये तो पहली ही बॉल पर सिक्सर मारने जैसा है ना? एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हुए। यहाँ पर जो फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि ये सीधे उस साइकोलॉजिकल बैरियर पर हमला करता है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में होता है। अगर दर्द नहीं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली। ये एक डीप सीटेड बिलीफ है। इस एक लाइन से ये आउटलाइन सुनने वाले के लिए सी वर्ड के बारे में सोचने का पूरा फ्रेम ही बदल देती है। मतलब ये कह रही है कि कंफर्ट की फीलिंग पे भरोसा नहीं करना है, अवेयरनेस पर भरोसा करना है। और ये भी सजेस्ट किया गया है कि डॉक्टर अतुल की तरफ से एक एम्पैथेटिक लाइन हो भरोसा बनाने के लिए। ट्रस्ट। हेल्थ कम्युनिकेशन में ट्रस्ट ही सब कुछ है। सही बात है। सोचिए, जब कोई डॉक्टर आपको सिर्फ डेटा देता है तो वो इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ। लेकिन जब एक डॉक्टर एम्पैथी के साथ बात करता है तो वो सलाह बन जाती है, एडवाइस, जिसे आप फॉलो करने के लिए ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। ये मैं आपका एक्सपर्ट हूं से मैं आपकी केयर करता हूं वाला शिफ्ट है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है टोन का। आउटलाइन में 5 शब्द दिए गए हैं: शांत, दयालु, स्पष्ट, सार्वजनिक अनुकूल और शैक्षिक। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? एक तरफ आप शांत और दयालु रहने को कह रहे हैं और दूसरी तरफ टॉपिक इतना अर्जेंट है। हाँ, लाइफ थ्रेटनिंग टॉपिक है। क्या इससे मैसेज की सीरियसनेस कम होने का खतरा नहीं है? दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। और यही पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग की सबसे बड़ी दुविधा है। अच्छा। देखिए, अगर टोन बहुत ज्यादा अर्जेंट या कहिए अलार्मिंग हो तो क्या होता है, लोग डर जाते हैं। हाँ, और फिर सुनना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। उसे कहते हैं फियर अवॉइडेंस। लोग चैनल बदल देंगे, पॉडकास्ट बंद कर देंगे, या सुन भी लेंगे तो उस पर एक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ओवरवेल्म महसूस करते हैं। अच्छा, तो शांत और दयालु टोन दरअसल सुनने वाले को रिसेप्टिव बनाए रखने के लिए है, ताकि वो स्पष्ट और शैक्षिक जानकारी को अब्सॉर्ब कर सके। ओके। द गोल इज काम अलर्टनेस, नॉट पैनिक्ड फियर। आप चाहते हैं कि सुनने वाला सोचे, ओके, ये सीरियस है, मुझे इस पे ध्यान देना है, ना कि हे भगवान, ये बहुत डरावना है, मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है। समझ गई। और फिर है लैंग्वेज का अप्रोच। सरल हिंदी के साथ सिम्टम्स, अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग जैसे इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल। हाँ, और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। इट शोज कि उन्हें पता है कि लोग असल में बात कैसे करते हैं, स्पेशली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन इंडिया। बिल्कुल। ये कोई डंबिंग डाउन नहीं है, ये रिलेटेबल होना है। जब आप किसी की भाषा में बात करते हैं तो वो आपको उनमें से एक समझता है, कोई बाहरी एक्सपर्ट नहीं जो लेक्चर दे रहा हो। एग्जैक्टली। सो इट ब्रेक्स डाउन अनदर वॉल। ठीक है, तो फाउंडेशन सेट हो चुकी है। एक मिथ को तोड़ो, ट्रस्ट बिल्ड करो, एक बैलेंस टोन सेट करो और लिसनर की लैंग्वेज में बात करो। यस। अब जब लिसनर मेंटली प्रिपेयर्ड है तब आप उसे असल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो वार्निंग साइंस। राइट। तो अब आते हैं कोर कंटेंट पर। आउटलाइन में 8 वार्निंग साइंस की लिस्ट है, मैंने पढ़ती हूँ। पहला, बिना किसी कारण वजन का घटना। दूसरा, लगातार खांसी या आवाज में बदलाव। रुकिए, ये दोनों तो बहुत ही कॉमन है। हाँ, मैं यही कहने वाली थी। स्ट्रेस से भी वजन घटता है और पोल्यूशन से खांसी तो आजकल दिल्ली मुंबई में किसे नहीं है। तो क्या यही वजह नहीं है कि लोग इन्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं? एग्जैक्टली। इज देयर अ रिस्क दैट बाय बीइंग सो जनरल लोग इसे डिसमिस कर दें? एब्सोल्युटली। और यही इस लिस्ट की स्ट्रैटेजी का कोर डिलेमा है और उसकी ब्रिलियंस भी। अच्छा। देखिए, ये लिस्ट एक डायग्नोस्टिक टूल नहीं है,
इसका मकसद ये नहीं है कि आप घर बैठे खुद को डायग्नोस कर लें। बिल्कुल नहीं, ये एक बिहेवियरल नज है। इसका सिर्फ एक काम है, आपके दिमाग में ये शायद कुछ नहीं है वाले थॉट को मुझे इसे एक बार चेक करा लेना चाहिए से रिप्लेस करना। So the goal is to create doubt against complacency. प्रिसाइसली। पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग में हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। अगर आप बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स बताएंगे जैसे खांसी में खून आना, तो वो अलार्मिंग होगा, पर ज्यादातर लोग उसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और सोचेंगे ये मेरे लिए नहीं है। हाँ, और अगर आप जनरल सिम्टम्स बताते हैं तो रिस्क ये है कि लोग उसे डिसमिस कर देंगे। ये लिस्ट बीच का रास्ता अपनाती है, ये कहती है हाँ ये कॉमन है और 99% टाइम ये कैंसर नहीं होगा, लेकिन उस 1% चांस के लिए जस्ट गेट इट चेक्ड। इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क। ओके, दैट मेक्स सेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है शरीर में कहीं भी गांठ का बनना। चौथा है लंबे समय तक रहने वाली अपच या इंडाइजेशन। इंडाइजेशन। पांचवा असामान्य रक्तस्राव। छठा मुंह के छाले जो ठीक ना हो रहे हों। और ये सब वो चीजें हैं जिनके लिए लोग अक्सर घरेलू नुस्खे आजमाते रहते हैं या केमिस्ट से दवा ले लेते हैं, अपच है हाजमोला खा लो। मुंह में छाले हैं, बी कॉम्प्लेक्स की गोली ले लो। ये पॉडकास्ट उस पैटर्न को इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। सातवां है आंत्र या मूत्राशय की आदतों में बदलाव। और आठवां त्वचा पर किसी तिल के आकार या रंग में बदलाव। सोर्स ये भी कहता है कि हर सिम्टम के लिए एक लाइन में सरल स्पष्टीकरण होना चाहिए। ये बड़ा चैलेंजिंग लगता है। ये चैलेंजिंग है लेकिन जरूरी है। फिर से मकसद मेडिकल लेक्चर देना नहीं है, बल्कि एक मेंटल अलर्ट पैदा करना है। हाँ, एक ट्रिगर। फॉर एग्जाम्पल, बिना किसी कारण वजन घटना के लिए एक लाइनर ये नहीं समझाएगा कि ऐसा क्यों होता है, वो बस इतना कहेगा अगर आप बिना कोशिश किए दुबले हो रहे हैं तो इस पर ध्यान दें। The why is for the doctor's clinic. Exactly. The podcast job is simply to get you to that clinic. It's about planting a seed of awareness, not an entire tree of knowledge. तो ये पूरी एक्सरसाइज सेल्फ डायग्नोसिस के लिए नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए है। You've hit the nail on the head. ये पूरी कवायद इसी एक मेंटल शिफ्ट के लिए है। ओके, तो अब लिसनर के पास ये 8 पॉइंट की पोटेंशियली स्कैरी लिस्ट है। अब क्या? सोर्स उन्हें इस इंफॉर्मेशन के साथ अकेला नहीं छोड़ता। इट गिव्स अ क्लियर पाथ फॉरवर्ड। हाँ, एक 3 भाग का संदेश, घबराए नहीं, नजरअंदाज न करें, डॉक्टर को दिखाएं। द सीक्वेंस सीम्स वेरी डिलिबरेट। ओह इट्स ब्रिलियंट। ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है। सोचिए, आपने किसी को डरावनी जानकारी दी, उनका पहला रिएक्शन क्या होगा? फियर, एंग्जाइटी, पैनिक। हाँ, उस स्टेट में दिमाग तर्कसंगत फैसले नहीं ले सकता। इसलिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है घबराए नहीं। ये दिमाग के इमोशनल पार्ट को शांत करने के लिए है। और उसे सपोर्ट करने के लिए अगली लाइन है हर लक्षण का मतलब कैंसर नहीं होता। एक तरह का सेफ्टी वाल्व। प्रेशर रिलीज करने के लिए। बिल्कुल, ये कहता है बी अलर्ट नॉट एंग्शियस। एक बार जब आप लिसनर को थोड़ा रीअश्योर कर देते हैं, तब आप दूसरा इंस्ट्रक्शन देते हैं, नजरअंदाज न करें। ये उस ह्यूमन टेंडेंसी को काउंटर करता है जो कहती है अरे कुछ नहीं होगा, कल देख लेंगे। इनएक्शन को तोड़ता है। और फिर तीसरा, डॉक्टर को दिखाएं। एक क्रिस्टल क्लियर एक्शनेबल स्टेप देता है। ये सुनने वाले को अनसर्टेनिटी में नहीं छोड़ता। इट टेल्स देम एग्जैक्टली व्हाट टू डू नेक्स्ट। इस स्ट्रक्चर के बाद सोर्स में एक और इम्पॉर्टेंट फ्रेज हाईलाइट किया गया है, स्क्रीनिंग जान बचाती है। स्क्रीनिंग सेव्स लाइव्स। ये कॉन्वर्सेशन को सिम्टम्स से एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है। यस, ये एक बहुत ही क्लेवर पिवट है। अब तक की सारी बातें रिएक्टिव थी, मतलब सिम्टम दिखे तो क्या करें। और ये लाइन कॉन्वर्सेशन को प्रोएक्टिव बनाती है। हाँ, कई कैंसर्स जैसे अर्ली स्टेज सर्वाइकल कैंसर या कोलोन कैंसर एडवांस स्टेज तक कोई सिम्टम नहीं दिखाते। स्क्रीनिंग का मकसद ही उन्हें सिम्टम्स दिखने से पहले पकड़ना है। तो ये लिसनर को डबल एम्पावरमेंट देता है। एक, अपने शरीर के सिग्नल्स को लेकर जागरूक बनो। और दूसरा, सिम्टम्स का इंतजार मत करो, प्रोएक्टिव हेल्थ चेक्स के लिए जाओ। Exactly, it shifts the listener's role from being a passive potential victim of symptoms To an active agent in their own health. पूरी स्ट्रक्चर लिसनर को एक जर्नी पर ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। बिल्कुल। मिथ से फैक्ट तक, फियर से काम अलर्टनेस तक, और आखिर में अवेयरनेस से एक्शन तक। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस सबको एक साथ कैसे बांधा गया है? लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांडिंग। द फाइनल मैसेज। सोर्स में डॉक्टर अतुल और #डॉक्टर अतुल कैंसर लिटरेसी पॉडकास्ट के बार-बार इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। एक छोटे से 3-4 मिनट के पॉडकास्ट में ये रेपिटेशन क्यों जरूरी है? इज इट जस्ट मार्केटिंग? इट्स मच मोर देन मार्केटिंग। आज के फेक न्यूज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जमाने में इन्फॉर्मेशन का सोर्स उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी इन्फॉर्मेशन खुद। सही बात है। बार बार डॉक्टर अतुल का नाम लेने से एक ब्रांड ऑफ ट्रस्ट बनता है।
जब कोई सिम्टम याद आएगा तो शायद सोर्स भी याद आए। हाँ, मैंने डॉक्टर अतुल के पॉडकास्ट में सुना था। बिल्कुल, इट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी एंड रिकॉल वैल्यू। अ नेमलेस गवर्नमेंट कैंपेन अक्सर डिस्टेंट लगता है। एक नाम, वो एक ह्यूमन टच देता है, एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और हैशटैग का क्या रोल है? हैशटैग डॉक्टर अतुल कैंसर लिटरेसी पॉडकास्ट। द हैशटैग इज द मॉडर्न डे वर्ड ऑफ माउथ। ये सुनने वालों को पैसिव कंज्यूमर्स से एक्टिव प्रमोटर्स में बदल देता है। अच्छा। When you share something with a hashtag, you are not just sharing information, you are endorsing it. राइट। ये पॉडकास्ट को एक वन वे ब्रॉडकास्ट से एक कम्युनिटी ड्रिवन कैंपेन में बदल देता है। हर एक शेयर उस मैसेज के रीच को मल्टीप्लाई करता है। मुझे याद है कुछ साल पहले एक सरकारी अभियान था स्मोकिंग के खिलाफ। उसमें बहुत डरावनी तस्वीरें इस्तेमाल की गई थी। हाँ। उसका असर ये हुआ कि लोगों ने उसे देखना ही बंद कर दिया। इट क्रिएटेड अवॉइडेंस। डॉक्टर अतुल का नाम और कैंसर लिटरेसी जैसा हैशटैग ये अप्रोचेबल लगता है, स्कैरी नहीं। एग्जैक्टली, इट्स एन इन्विटेशन टू लर्न, नॉट अ वार्निंग टू बी स्कैर्ड। एंड देन कम्स द फाइनल पंच, द क्लोजिंग मैसेज। दर्द कैंसर का एकमात्र संकेत नहीं है, जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है। ये सर्कल कंप्लीट करता है। राइट बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। इट्स अ बुक एंड टेक्निक। यस, ये बहुत इफेक्टिव है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि एक लिसनर भले ही वो 8 सिम्टम्स भूल जाए, वॉक्स अवे विद द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे कि पेन इज नॉट द ओनली इंडिकेटर। दैट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। बाय स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद इट, यू रीइंफोर्स दैट कोर मैसेज अबव ऑल एल्स। तो टू सम इट अप, हमने इस पॉडकास्ट आउटलाइन को डीकंस्ट्रक्ट किया और देखा कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक केयरफुली क्राफ्टेड कम्युनिकेशन पैकेज है जो साइकोलॉजी, लैंग्वेज और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके एक लाइफ सेविंग मैसेज डिलीवर करता है। ऑल इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। इट प्रूव्स दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या कहा गया, बल्कि ये भी है कि उसे कैसे कहा गया, किस ऑर्डर में और किस टोन में। इट्स अ मास्टर क्लास इन बैलेंसिंग फियर एंड एम्पावरमेंट। ये लोगों को इन्फॉर्मेशन से बर्डन नहीं करता, बल्कि उन्हें इक्विप्ड करता है। Just enough knowledge and confidence to take one simple crucial step. Talk to a doctor. हाँ, The outline ends with a call to action for the listener. इस एपिसोड को साझा करें ताकि दूसरों को जागरूक और सुरक्षित रहने में मदद मिल सके। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, इट्स एन इंस्ट्रक्शन, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड और मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में इस तरह के शॉर्ट, क्रेडिबल और केयरफुली क्राफ्टेड मैसेजेस की कितनी ज्यादा जरूरत है। इस तरह के सिंपल और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन अप्रोच से फायदा हो सकता है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, वैक्सीन हेजिटेंसी। ये मॉडल कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है जहां डर और मिस इन्फॉर्मेशन एक्शन के रास्ते में खड़े हों। The real deep dive is understanding that the right communication can be as powerful as the right medicine.